मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, हुकूमत ने कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी की ईद के हवाले से पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में मखसूस मंडियों का तयन किया है और खुलेआम मंडी को सख्ती से बंद रखने का फैसला भी किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी डबल रोड के ऊपर, जहाँ पर खुलेआम मंडी लगाई गई है और SOPs की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। इंतजामिया कहाँ और क्या किरदार अदा कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी के साथ खरीदो फरोख्त जारी है। कम करना चाहिए, कम कर सिटी एरिया में नहीं होना चाहिए, तो बाहर होना चाहिए था इनको। इंतजामिया का कोई फिलहाल कहीं कुछ जगहों पर नज़र आ रहा है, जैसे मतलब अब जब मंडियाँ जो लगी हैं वो एक साइड पर लगा दी हैं, लेकिन ये तो शुरू से मेरे ख्याल बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस वजह से इनको मेरे ख्याल इग्नोर कर रहे हैं। अंदेशा यही है जो उससे मेरे ख्याल ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे। हाँ, जो ज़रा कंटेजियस डिजीज़ है तो इससे क्या होगा, जब पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होगी, ये तो अनसीन है ना जी, अनसीन है, पता नहीं कौन ये कैरियर है उसका, ज़ाहिर कैरियर का पता ही नहीं है। जब तो लोग उसमें जब वो रोमिंग करेगा लोगों के अंदर, उससे क्या होगा, बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा है। परचेजिंग पावर नहीं कम है, परचेजिंग ज़ाहिर ये जो लॉकडाउन भी रहा है उससे ऐसे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। जो मिडिल क्लास है वो तो मेरे ख्याल है इस तरफ रुख ही नहीं कर रहे फिलहाल, उनकी तो उससे बियॉन्ड मतलब उनके कह लीजिए कि परचेज है। साहब इस को मेरे ख्याल है अगर वो करें, दो कुर्बानी करें तो एक को वो इग्नोर करें, एक कर लें, ज़रा सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी कर लें, तो एक अगर वो उन लोगों को मेरे ख्याल है उन लोगों के लिए मदद कर दें जो लोग डिप्राइव्ड हैं या महरूम हैं इन सहूलतों से, उनको मेरे ख्याल ज़्यादा वो अपना किरदार इस लिहाज से अदा करना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं बकाया, लास्ट टाइम भी काफ़ी सस्ते थे, इस दफ़ा हम इस चक्कर में थे शायद लॉकडाउन है तो सस्ता बकरा मिले, लेकिन इस दफ़ा तो हर साल के निस्बत डबल काम समझ लें ये है। ईद को तकरीबन 15 एक दिन रह गए लगभग तकरीबन, लेकिन ये तो हम कहते इधर से भी देख लेते हैं, फिर मंडी से भी चेक कर लेंगे। सोच रहे हैं कि मंडी ना ही जाएँ और बस बराबर सा काम करके कुर्बानी कर लें। कोरोना एक वबा है, ठीक है, अब ये वबा की शक्ल तकरीबन इख्तियार कर चुकी है। और नंबर 1 यह कि अगर हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था ना, ठीक है, चाइना की तरह दूसरे मुल्कों की तरह इनको 27वें रोज़े लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए था। अब देखें, घर में एक बंदे को कोरोना है, वो घर में बंद है, 10 मेंबर्स हैं घर के, 10 के 10 को कोरोना हो गया। अब ईद के दिनों में इन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया है और 10 बाहर निकले हैं और 10 ने 100 बंदों को कोरोना लगाया है, ठीक है। 27वें रमज़ान तक तकरीबन 30 से 35 हज़ार तादाद थी, लेकिन उसके बाद एक महीने में तकरीबन 1 लाख तादाद बढ़ चुकी थी। इसमें सिर्फ हमारी हुकूमत की गलती है, अगर लॉकडाउन लगाया था तो हटाना नहीं चाहिए था इनको, अगर नहीं था लगाना तो शुरू से ही न लगाते ना। आपके सामने आप देख सकते हैं जो है वो सरेआम इस वक्त जो है ना इलाके के बीचों बीच इस वक्त जो है ना इतनी बड़ी जो है ना यहाँ पे एक मंडी लगा ली गई है जो कि SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी है, जबकि हुकूमत को कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए किसी खुली जगह पे, किसी वसी जगह पे जो मकामात मुकर्रर किए गए वहीं पे पाबंद रखना चाहिए था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईद से, छोटी ईद से पहले भी इसी तरह कोरोना की SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो फिर बाद में नताइज भुगतना पड़े। अभी कंट्रोल में है कोरोना, इस वजह से इनको चाहिए कि जो SOPs की हुकूमत पाबंदी करवाए, सिर्फ ख़बरों की हद तक, ये कहने की हद तक ना हो, बल्कि इसके अमल करवाए। यहाँ पे जो है ना वो जितने तंग जगहों पे जिस तरह यूँ बाज़ार मुनक्किद किए जा रहे हैं या इंतज़ामिया इस पर खामोश है, तो इस पे यही है कि फिर ये बाद में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईद से पहले जब गैदरिंग को अलाउ किया गया था सरेआम, तो उसके बाद उसके नतीजे आए थे, और ये बात दो आपके सामने बिल्कुल यहाँ है कि जब अब दोबारा अगर इस तरह छूट दी जाएगी SOPs को भलाई ताक रख के, तो फिर उसके नतीजे बुरे आएंगे और फिर गवर्नमेंट और मईशत दोनों को भुगतने पड़ेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी तो काफ़ी अरसे से हो रही है, और ये अभी आप देख रहे हैं कि शहरों के अंदर अंदरून शहर ये मंडी लगी हुई है और SOPs का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इवन के हर बंदा, मतलब आपको पता है कि आ रहा है, एक दूसरे के करीब भी है, और हालात इस तरह है कि ना कोई हुकूमती कोई मशीनरी हरकत में नज़र आ रही है किसी किस्म का कि कोई SOPs पे अमल करवाया जाए। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी मायूसी हो रही है कि हुकूमत वैसे तो दावे करती है कि SOPs पे हम अमल करवा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। मास्क मैंने नहीं लगाया, वाकई सही कह रहे हैं। मास्क असल में ये मेरे घर के पास ही है मंडी, तो मैं वैसे ही विज़िट के लिए बाहर निकला था। देखिए 4-5 महीने से कोरोना का जो एक सैलाब आया हुआ है, पूरी दुनिया में आया, पाकिस्तान ख़ास तौर पे एक गरीब ममालिक में शामिल होता है, और इक़्तिसादी और मैशियत हमारी ये थी कि बिल्कुल ज़ीरो मैशियत थी। तो मैशियत के इतनी गिरी हुई मैशियत में भी अभी 4-5 महीने से कारोबार सारे बंद हैं, ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। ताउन तो यही है कि गरीब लोगों को, जो ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश तबका है, हुकूमत को चाहिए कि अपने जो टाइगर फोर्स बनाई है, ख़ास तौर पे जो टाइगर फोर्स का नाम दिया गया, तो वो हरकत में आए। वो हमें बज़ाहिर अभी वो पेपरों में नज़र आ रही है, मीडिया पे नज़र आ रही है कि टाइगर फोर्स बनी है, लेकिन हमें अभी तक कोई उनका कारिंदा या कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया।
या किसी किस्म की कोई गरीबों की हेल्प कर रहे हों या उनको कोई इमदाद दे रहे हों। मास्क तो हम इसलिए अभी नहीं डाले, गर्मी है ना, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हम डालते लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद ख़त्म होते, इसलिए अभी नहीं डाला है। ये हमारे पास जो हमने लगाए थे ये सारी टेमीदरी लगते हैं। हमने ये पकीदरी होती है ना बकरी मिसाल तो, और हमने ये हर साल में नहीं, ये हर टेम इधर ही होते हैं। सदक़े की भी बकरी होती है, ऐसी हकीकी के लिए भी लोग लेके जाते हैं, इधर ही खड़े होते हैं बकरे। और आपकी बात सही है, लेकिन ये हाँ ये जिधर ये मिसाल तो, और ये पक्की दुकानें हैं, ये गवर्नमेंट के सब इलाव है इस तरह। अभी तक कुछ नहीं है, कहा था एकदम सीढ़िया वाला आया था, लेकिन हमको तक लोगों की इजाज़त है। पहले लोग जो बकरे ले रहे थे बहुत महंगा महंगा ले रहे थे, और हमारे लोगों की अभी कोरोना के हालात की वजह से हमारी बकरी भी सही बिक नहीं जाते और वो ये रेट भी नहीं चलती हैं। अभी तकरीबन 10-15 बिक जाते थे, पहले 50-50 60-60 बकरे बिक जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी कोई प्रॉपर मंडी का अरेंजमेंट हुआ नहीं है, तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ी सी तवज्जो देके और गवर्नमेंट ये जो है मंडी के हवाले से कोई प्रॉपर इंतजाम करे, जिसमें जानवरों के लिए और जो लोग आए ख़रीदार के लिए उनके लिए कोई बेहतर अगर इंतजाम होंगे कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो अच्छे तरीके से परचेजिंग कर पाएंगे। लोगों के अंदर जो खौफ व हरास है, स्पेशली कि अब बड़ी ईद के मामले में हम किस तरीके से परचेजिंग करेंगे और जानवर कैसे लेंगे और वहाँ पे लोगों ने क्या हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे। जैसे कि अभी देखा था कि छोटी ईद के बाद एक रेशो एकदम से इंक्रीज़ हुई थी कोरोना के पेशेंट की, तो अगर अभी बड़ी ईद का मामला आ गया, अगर इसमें हमने इंतजाम ना किए और ख़ुद भी एहतियात ना ली सब ने, तो बड़ा खदशा, बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। परचेजिंग कहाँ से करेंगे, चीज़ें कहाँ से लेंगे, जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो तो करनी है। अगर कोई भी बीमारी आती है, कोई भी ऐसी चीज़, इसको सामने रखते हुए, तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर इसमें मंडी का अगर कोई इंतजाम लाए, किस तरीके से करें जो लोग उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से ये रूरल एरिया से लोग आने वाले हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता इनमें अगर कोई पेशेंट इस तरह का कोई निकल आया, या यहाँ से जब परचेजिंग करने के लिए जो लोग हम जा रहे हैं, ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो चीज़ अपने साथ ले गए, तो उस वाले एरिया में, जो रूरल एरिया में, अगर वहाँ पे क्वांटिटी अभी कम है तो वहाँ पे बढ़ने का खदशा है। तो इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा। महंगाई पिछले साल के निस्बत तो खैर अभी बहुत ही ज़्यादा है। जो हम अभी देख रहे हैं, अभी जानवर भी बहुत कम आए हैं शहर में, और उसकी शायद दूसरी वजह ये है कि गवर्नमेंट की भी कोई इस तरफ खास तवज्जो नहीं है कि इन लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट के अपने तरीके से इनको थोड़ा रिलीफ मिले। और दूसरी SOPs की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो खैर कहीं नज़र नहीं आती। वो तो लोग इसी तरह ही अपने वो जानवर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। कोई ख़ास इसमें हमें मतलब ना ही कोई इंतज़ामिया नज़र आई है, और ना ही कोई इन लोगों में कोई ऐसी चीज़ अवेयरनेस है कि भी हम लोग अगर आए हैं तो बाहर निकले हैं तो अपने आप को सेफ़ करें। और इस कोरोना की जो वबा फैली हुई है, और खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ गई, तो इस हवाले से जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो ऐसे लोग हैं जो इसकी पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, जानवरों को कुर्बानी देते हैं, तो अब तो सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो बेचारे, मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो वो बहुत ही मुश्किल है कि वो ऐसा कुछ करें। तो उन तक रसाई पहुंचाना, जैसा कि अभी कोरोना के जो पहले महीने में आपने देखा होगा, बहुत सारे यंगस्टर थे, उन्होंने लोगों के घरों में जाके राशन तकसीम किया और लोगों की बड़ी हेल्प की। इसी तरह का कोई अगर मंसूबा गवर्नमेंट लोगों को बताए, सिखाए, समझाए, तो मेरा ख्याल है कि वो गरीब लोगों तक भी पहुंचेगा और जो इसकी ताकत नहीं रखते उन तक भी पहुंच सकता है। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय भी जानी और ये भी देखा कि SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए किस तरह खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है। नाज़रीन, हुकूमत का खुलेआम मंडी में पाबंदी का दावा सिर्फ दावा ही है। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन से पहले यहाँ सख्ती से अमल करवाए, ताकि कोरोना वायरस कम होने की बजाय बढ़ना शुरू ना हो जाए और आवाम को मज़ीद जानी नुकसान का खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।